नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं P2R यूपी न्यूज। यहाँ पर आपको 10 मिनट में यूपी की 25 बड़ी खबरें मिलेंगी, तो वीडियो को पूरा जरूर देखें। आज की पहली खबर, किसानों के लिए बड़ी राहत। भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने किसान क्रेडिट कार्ड योजना को और सरल व किसान अनुकूल बनाने की घोषणा की है। आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने बताया कि जल्द ही नई गाइडलाइंस जारी की जाएंगी, जिससे लोन प्रक्रिया आसान होगी, समय पर पैसा मिलेगा और कवरेज बढ़ेगा। इससे छोटे किसानों, मजदूरों और कृषि से जुड़े कार्यों को फायदा होगा। ड्राफ्ट गाइडलाइंस जल्द आएंगी। आज 8 फरवरी 2026 को पेट्रोल डीजल के दाम ज्यादातर शहरों में स्थिर रहे हैं। कुछ जगहों पर मामूली बदलाव देखा गया। ग्लोबल क्रूड ऑयल में हल्की बढ़ोतरी के बावजूद भारत में बड़े बदलाव नहीं हुए। लखनऊ में पेट्रोल 94 रुपये 70 पैसे प्रति लीटर और डीजल 87 रुपये 80 पैसे प्रति लीटर है। दिल्ली में पेट्रोल 94 रुपये 72 से 94 रुपये 77 और डीजल 87 रुपये 62 से 87 रुपये 67। मुंबई में पेट्रोल 103 रुपये 50 पैसे से 104 रुपये 21 पैसे और डीजल 90 से 92 रुपये के आसपास। ज्यादातर शहरों में कोई बड़ा उछाल या गिरावट नहीं, कीमतें स्थिर बनी हुई हैं। भारत और अमेरिका ने अंतरिम व्यापार समझौते की रूपरेखा जारी कर दी है। व्हाइट हाउस और भारतीय सरकार के संयुक्त बयान के अनुसार ये व्यापक द्विपक्षीय व्यापार समझौते बीटीए की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की हालिया घोषणा के बाद ये फ्रेमवर्क आया, जिसमें अमेरिका ने भारतीय उत्पादों पर टैरिफ 50% से घटाकर 18% करने पर सहमति जताई है। भारत अमेरिकी औद्योगिक सामान, शराब, सोयाबीन तेल, नट्स आदि पर शुल्क कम या खत्म करेगा। दोनों देश इसे तुरंत लागू कर अंतिम समझौते पर काम करेंगे, जिससे निर्यात बढ़ेगा और आपसी व्यापार मजबूत होगा। भारतीय अमेरिकी अंतरिम व्यापार समझौते से कई भारतीय क्षेत्रों को बड़ा फायदा होगा। टेक्सटाइल, परिधान, लेदर, फुटवेयर, प्लास्टिक, रबर, ऑर्गेनिक केमिकल, होम डेकोर, आर्टिजन उत्पाद और कुछ मशीनरी पर अमेरिका द्वारा 18% रेसिप्रोकल टैरिफ लागू होगा, जो पहले 50% था। इससे निर्यात में उछाल आएगा। जेनेरिक दवाओं, रत्न हीरा और एयरक्राफ्ट पार्ट्स पर टैरिफ शून्य करने की घोषणा हुई है। ऑटो पार्ट्स के लिए प्रेफरेंशियल टैरिफ रेट कोटा मिलेगा। ये एमएसएमई, लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स और मेक इन इंडिया को मजबूती देगा, लाखों नौकरियां पैदा करेगा। केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने स्पष्ट किया है कि भारत अमेरिका अंतरिम व्यापार समझौते में संवेदनशील कृषि और डेयरी उत्पादों को पूरी तरह सुरक्षित रखा गया है। मक्का, गेहूं, चावल, सोया, पोल्ट्री, दूध, चीज, एथेनॉल, तंबाकू, कुछ सब्जियां और मांस उत्पादों पर अमेरिका को कोई टैरिफ रियायत नहीं दी गई है। गोयल ने कहा कि इससे किसानों और ग्रामीण आजीविका पर कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा। सरकार ने किसानों के हितों की रक्षा को प्राथमिकता दी, जबकि भारतीय निर्यातकों को अमेरिकी बाजार में बेहतर पहुंच मिलेगी। ये समझौता आत्मनिर्भर भारत की दिशा में मजबूत कदम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 2 दिवसीय आधिकारिक दौरे पर मलेशिया पहुंचे हैं। मलेशियाई प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम ने कुआलालंपुर एयरपोर्ट पर उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। ये दौरा भारत मलेशिया के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने का महत्वपूर्ण कदम है, जो अगस्त 2024 में स्थापित हुई थी। दोनों नेता रक्षा, सुरक्षा, व्यापार, इन्वेस्टमेंट, डिजिटल तकनीक और ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा करेंगे। शाम को सलामत दातांग मोदी जी कार्यक्रम में पीएम मोदी भारतीय प्रवासियों से मिलेंगे, जहां 800 से अधिक कलाकारों का भव्य नृत्य प्रदर्शन होगा, जो रिकॉर्ड बनाने का लक्ष्य रखता है। लगभग 15,000 लोग शामिल होंगे। भारत ने अपनी परमाणु ताकत का प्रदर्शन करते हुए मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 3 का सफल परीक्षण किया। ये परीक्षण 6 फरवरी 2026 को ओडिशा के चांदीपुर स्थित इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज से सामरिक बल कमान की देखरेख में हुआ। डीआरडीओ द्वारा विकसित ये इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल 3000 से 3500 किलोमीटर तक की रेंज रखती है और 1.5 टन वजन तक का परमाणु हथियार ले जा सकती है। परीक्षण में सभी ऑपरेशनल और टेक्निकल पैरामीटर सफल रहे, जिससे भारत की विश्वसनीय न्यूक्लियर डिटरेंस क्षमता मजबूत हुई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने टीम को बधाई दी। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को बड़ी राहत मिलने वाली है। 21वीं किस्त 19 नवंबर 2025 को जारी होने के बाद अब 22वीं किस्त का इंतजार है। विभिन्न मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार फरवरी-मार्च 2026 के बीच, संभवतः फरवरी के मध्य या अंत में 2000 रुपये की ये किस्त किसानों के बैंक खातों में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी डीबीटी से आएगी।
ई-केवाईसी और फार्मर आईडी अपडेट अनिवार्य है, अन्यथा किस्त नहीं मिलेगी। योजना से करोड़ों छोटे सीमांत किसानों को सालाना 6,000 रुपए की सहायता मिल रही है। किसान pmkisan.gov.in पर स्टेटस चेक कर सकते हैं। सरकार किसानों की आय बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। राशन कार्ड धारकों के लिए आज बड़ी खबर है। उत्तर प्रदेश में फरवरी 2026 के लिए मुफ्त राशन वितरण 8 फरवरी से शुरू हो चुका है और 26 फरवरी तक चलेगा। पात्र गृहस्थी कार्ड धारकों को प्रति यूनिट 2 किलो गेहूं और 3 किलो चावल यानी कुल 5 किलो मिलेगा, जबकि अंत्योदय कार्ड धारकों को अधिक मात्रा में अनाज प्रदान किया जाएगा। कई राज्यों में राशन वितरण प्रणाली में बदलाव हो रहा है, जैसे कुछ जगहों पर गेहूं चावल की मात्रा एडजस्ट की गई है। केंद्र सरकार ने बताया कि 100% राशन कार्ड डिजिटाइज्ड हैं और 99% से ज्यादा आधार से लिंक्ड है। ई-केवाईसी न करने वालों का राशन खतरे में है, इसलिए जल्दी अपडेट करवाएं। दिल्ली में राशन कार्ड वेरिफिकेशन से 2 लाख से ज्यादा अनियमित कार्ड पकड़े गए। फरवरी 2026 में घरेलू उपभोक्ताओं के लिए राहत की खबर है। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने 14.2 किलो घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमत में कोई बदलाव नहीं किया है। दिल्ली में ये 853 रुपये, मुंबई में 852.50 रुपये, चेन्नई में 868.50 रुपये और कोलकाता में 879 रुपये पर स्थिर है। पिछले अपडेट अप्रैल 2025 से कीमतें नहीं बदली। वहीं कमर्शियल 19 किलो सिलेंडर की कीमत 1 फरवरी से 49 रुपये बढ़कर दिल्ली में 1740.50 रुपये हो गई है, जो होटल रेस्टोरेंट्स पर असर डालेगी। पीएम उज्ज्वला योजना के तहत गरीब परिवारों को 300 रुपये सब्सिडी प्रति सिलेंडर 9 रिफिल तक मिल रही है और बजट 2026-27 में योजना के लिए 9,200 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। घरेलू उपयोगकर्ताओं को फिलहाल कोई बोझ नहीं। केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 3 करोड़ 87 लाख से अधिक घरों की मंजूरी दी है। राज्यसभा में लिखित जवाब में ग्रामीण विकास राज्य मंत्री डॉक्टर चंद्रशेखर पेम्मासानी ने बताया कि इनमें से 2 करोड़ 95 लाख से ज्यादा घर 2 फरवरी 2026 तक पूर्ण हो चुके हैं। पिछले 5 वर्षों में 2 करोड़ 10 लाख 66 हजार घर स्वीकृत किए गए। छत्तीसगढ़ ने चालू वित्तीय वर्ष में मात्र 10 महीने में 5 लाख घर पूर्ण कर राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है। बजट 2026-27 में PMYAM ग्रामीण के लिए फाइनेंशियल ईयर 27 आवंटन 32,500 करोड़ रुपए रखा गया है, जबकि PMYAM अर्बन 2.0 में किराया आवास विकल्प बढ़ाए जा रहे हैं, जैसे ओडिशा में सरकारी खाली भवनों को सस्ते किराए पर बदलने की पहल। लाभार्थी PMYMIS.gov.in पर स्टेटस चेक करें। चुनाव आयोग ने यूपी में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन SIR के तहत मतदाता सूची संशोधन की समय सीमा चौथी बार बढ़ा दी है। अब दावे आपत्तियां फॉर्म 6, 7, 8 जमा करने की अंतिम तिथि 6 मार्च 2026 तक है, जबकि अंतिम मतदाता सूची 10 अप्रैल 2026 को प्रकाशित होगी। पहले ये 6 फरवरी थी। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिनवा ने बताया कि राजनीतिक दलों की मांग पर यह फैसला लिया गया है। इससे वोटरों को नाम जोड़ने, सुधारने या हटाने का 1 महीना अतिरिक्त समय मिलेगा। यूपी में SIR प्रक्रिया जनवरी 2026 से चल रही है और ये लोकसभा विधानसभा चुनावों की तैयारी का हिस्सा है। मतदाता जल्दी से ECI.gov या लोकल BLO पर जाकर अपडेट करवाएं ताकि नाम कटने से बचा जा सके।